गुड मॉर्निंग भैया बहनों। कल हमने विराम चिन्हों के बारे में पढ़ा था। विराम चिन्हों में से कल आपको अल्प विराम और अर्धविराम के बारे में बताया था। अर्धविराम कहाँ लगाना चाहिए, अल्प विराम कहाँ लगाना चाहिए, ये आपको कल उसकी डेफिनेशन भी बता दी थी, परिभाषा भी बता दी थी और उदाहरण भी दिए थे कहाँ लगाया जाना चाहिए। उसके आगे अगली स्टेज आती है। आज हम अगली स्टेज में पूर्ण विराम, इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। लिखते समय हम बहुत अशुद्ध लिख देते हैं, तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है आपको। तीसरी स्टेज पे आता है पूर्ण विराम। ये सब विराम चिन्ह हैं, जो भी विराम चिन्ह मैं बता रहा हूँ, 1-2 दिन में ये पूरे हो जाएंगे। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम का चिन्ह ऐसा होता है, सब लगाते हैं अपन वाक्य पूरा होने पर, एक कोष्ठक में दिया हुआ है, ऐसे लगना चाहिए। अब इसका परिभाषा है, इसकी जानकारी के लिए आपको दिया गया है, जहाँ वाक्य पूरा हो जाता है, जहाँ पे वाक्य पूरा हो जाता है वहाँ पूर्ण विराम का चिन्ह लगाते हैं। अब वाक्य जैसे राधेश्याम जी गुरुजी हारमोनियम बजाते हैं, हो गया। सुरेश जी गुरुजी विज्ञान पढ़ाते हैं, नंदलाल जी गुरुजी सोते हैं, ये वाक्य हो गए। तो यहाँ पे जहाँ ख़त्म हो गया वाक्य, वहाँ पे पूर्ण विराम लगाते हैं। आगे पूर्ण विराम का चिन्ह लगाते हैं, ये वाला चिन्ह लगाते हैं। जैसे उदाहरण के जैसे छात्र खेलते हैं, पहला उदाहरण। दूसरा, आकाश में बादल छा रहे हैं, पूर्ण विराम, ये हो गया आपका पूर्ण विराम। अब हमेशा बस यही याद रखना है आपको, वाक्य के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह लगाना है। चाहे अपन कितने ही वाक्य बना बना के लिखे, उसके बाद में पूर्ण विराम का चिन्ह लगाना है। अगली स्टेज पे आता है 4 नंबर पर प्रश्न सूचक, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह अपन प्रश्न करते हैं, प्रश्न पूछते हैं या प्रश्न पूछा जाए, उसमें अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ आता है, तो आप समझ जाइए कि ये प्रश्न है, इसका उत्तर अपन को देना है। इसकी परिभाषा है, जिस वाक्य में कोई प्रश्न सूचित होता है, यानी कोई प्रश्न करने की जानकारी हो रही है, उसके अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया जाता है, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे सोहन के पिताजी क्या काम करते हैं, सोहन के पिताजी क्या काम करते हैं। अब सोहन के पिताजी हारमोनियम बजाते हैं, वाक्य हो गया, उत्तर हो गया। गाते हैं, वायलिन बजाते हैं, ये वाक्य हो गया। तो इसमें उत्तर हो गया, प्रश्नवाचक कर दिया। समझ में आ गया आपके। जिस वाक्य में कोई प्रश्न सूचित होता है, उसके अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे सोहन के पिताजी क्या काम करते हैं, अब काम करते हैं जो आपको बताना है। अगली स्टेज पे आता है 5वां चिन्ह, विस्मयादि बोधक, जिसमें आश्चर्य किया जाए या कोई दुख प्रकट किया जाए, उसमें आपको ये चिन्ह लगाना है। ये पूर्ण विराम लगता है, उसके नीचे बिंदी लगानी है आपको, ठीक है। अब इसकी परिभाषा, हर्ष कौमा आश्चर्य कौमा दुख भय घृणा आदि मानसिक भावों को प्रकट करने के लिए जो शब्द आते हैं, उनके आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाते हैं। जैसे आहा बड़ा सुहावना मौसम है। जैसे मान लो कोई कमज़ोर भैया है और जो केवल 3rd डिवीज़न से पास होने वाला भैया है, और अचानक उसकी 90% बन जाए, तो वो एक आश्चर्यजनक बात है। तो वहाँ पे अपन क्या लगाएंगे, विस्मयादि बोधक चिन्ह। इन बातों का आप ध्यान रखेंगे और इसको गृह कार्य की कॉपी में आपको करना भी है। और आपको अगर ये चैनल पसंद है,
आ रहा है तो सब्सक्राइब भी करना है। धन्यवाद।